नवनीत पांडे जो कि लोहरदगा झारखंड के निवासी है और ये एक मिमिक्री आर्टिस्ट और स्टैंड अप कॉमेडियन है। इन्होंने अब तक 50 से ज्यादा शोज किए हैं और ये 70 से ज्यादा कैरेक्टर्स की आवाजें निकाल सकते हैं। इनका इस फील्ड में 3 साल का एक्सपीरियंस है। नवनीत का मानना है कि इन्हें बचपन से ही आवाजें निकालने की काफी रुचि थी और काफी शौक रहा और यही वजह थी कि इन्होंने इस फील्ड में कदम रखा और अब ये मिमिक्री फील्ड में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं। देश विदेश के नामचीन लोगों की भी मिमिक्री नवनीत आसानी से कर लेते हैं। नवनीत का कहना है लोगों को हंसाने में इन्हें काफी मजा आता है। पहले जब भी इन्हें समय मिलता था ये या तो कोई पॉलिटिशियन या एक्टर की मिमिक्री करने लगते थे। धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, लालू यादव, अमरीश पुरी, नाना पाटेकर जैसे पर्सनालिटी की आसानी से ये मिमिक्री कर लेते हैं। इतना ही नहीं, मिमिक्री के साथ ये बर्ड्स और ट्रेन की भी आवाजें निकाल सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है लोगों को हंसाना, जो कि नवनीत 3 साल से कर रहे हैं और इनका मानना है कि अगर हम कोई भी काम पूरी मेहनत और लगन के साथ करें तो हमें अपने जीवन में जरूर सफलता हासिल होगी। नमस्कार, जेके न्यूज़ नेटवर्क के सेगमेंट खास बातचीत में आप सभी का स्वागत है, जहां हम आपकी रूबरू करवाते हैं हमेशा एक नई हस्ती के साथ। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है लोहरदगा झारखंड के रहने वाले नवनीत पांडे, जो कि एक मिमिक्री आर्टिस्ट और स्टैंड अप कॉमेडियन है। इन्होंने 50 से ज़्यादा शोज़ किए हैं और ये 70 से ज़्यादा कैरेक्टर की आवाज़ें भी निकाल सकते हैं और इनका इस फील्ड में 3 साल का एक्सपीरियंस है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं जेके न्यूज़ नेटवर्क की टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया इस सेशन के लिए। और मैम, मैं ख़ास तौर पे आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मेरा इंट्रोड्यूस कराया कि मैं इतनी आवाज़ें निकालता हूं, इतनी कैरेक्टर्स कितने मैंने शोज़ किए हैं। थैंक यू सो मच। आगे मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मिमिक्री फील्ड में या मिमिक्री आर्टिस्ट ये जो लाइन है इसमें आप कैसे आए, मतलब कैसे आपको रुचि हुई? वैसे तो कुछ खास नहीं है। मैं बचपन में बर्ड्स, एनिमल्स, ये सब की आवाज़ें निकालता था, तो उससे एक इंटरेस्ट आया। मैंने कुछ ऑर्केस्ट्रा वगैरह में शोज़ देखे कि कुछ लोग आवाज़ें निकालते थे, तो मेरे को लगा कैसे निकालते हैं भाई। तो फिर मैंने ट्राई किया धीरे धीरे, तो वो एनिमल्स, बर्ड्स से फिर बॉलीवुड एक्टर्स तक आया। और अभी मैं बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बॉलीवुड एक्टर्स और कार्टून कैरेक्टर्स की वॉइसेस मैं निकाल लेता हूँ, लाइक एनिमल साउंड, बर्ड साउंड्स, मोटर बाइक्स, ये सब की भी मैं वॉइसेस निकाल लेता हूँ। कहाँ कहाँ आपने परफॉर्म किया है, शोज़ किया है? मैंने तो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी मिमिक्री चैम्पियनशिप 2019 में मैं गुवाहाटी में परफॉर्म किया था। वो रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के नाम से वो यूनिवर्सिटी है, मैं वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया था। और अगर मैं रांची की बात करूँ तो मैंने यहाँ के सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में परफॉर्म किया, लाइक बीआईटी मिश्रा और आपका निफ्ट हो गया, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट में मैंने भी परफॉर्म किया है। और स्टेज शोज भी करता हूँ, लाइक पेड शोज़ और अनपेड, या फिर ओपन माइक्स में भी जाते रहता हूँ। अच्छा, अब मैं जानना चाहूँगी, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मिमिक्री का मेन चीज़ या मिमिक्री में क्या क्या चीज़ें होते हैं नहीं पता है, तो टाइप्स वो आप बताइए। मिमिक्री बेसिकली क्या होता है कि लाइक आप किसी की आवाज़ ही निकालो। लाइक अगर आप किसी की आवाज़ निकाल रहे हो तो वो डबिंग कहलाती है। और मिमिक्री क्या होता है कि आप प्रॉपर गेस्चर्स के साथ, मतलब आप जब मिमिक्री कर रहे हो तो आपकी फेस भी उस टाइप से बनना चाहिए। लाइक जैसे मैं अमरीश पुरी की आवाज़ निकालता हूँ तो लाइक अमरीश पुरी के जैसा दिखना भी चाहिए। लाइक अमरीश पुरी बोल रहे हैं, अरे भाई ये आजकल के लौंडे पागल हो गए हैं, तो ये जो आप देखोगे कि आंखों के साइज बड़ा हो रहा है, ये जॉय लाइन्स नीचे आ रही है, तो ये कंप्लीटली मिमिक्री कहलाता है। ये मिमिक्री होती है। और मिमिक्री में अगर मैं बेस की बात करूँ तो 3 टाइप के मेनली बेसिस होते हैं, लाइक हार्ड बेस मिमिक्री, मिडिल बेस, लो बेस। तो कुछ लोग की, जैसे जनरली इंडिया में लोगों की मिडिल बेस की वॉइस होती है, तो वे अपनी वॉइस को थोड़ा ऊपर ले जाते हैं हार्ड बेस तक, तो वो हार्ड बेस की मिमिक्री कहलाती है। और उस मिडिल पिच को अगर नीचे हम लाएं तो लो बेस की मिमिक्री कहलाती है। लो बेस लाइक शाहरुख खान लो बेस में बोलते हैं। और हार्ड बेस की मैं बात करूँ तो पुराने एक्टर लाइक पृथ्वीराज कपूर, अमरीश पुरी, ये लोग हार्ड बेस की मिमिक्री करते हैं।
दैट यही होता है टाइप लगभग। कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ है मिमिक्री आर्टिस्ट के लिए जो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं? अगर मैं अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ मिमिक्री फील्ड से, तो आप वॉइस ओवर ज्वाइन कर सकते हो, आप डबिंग आर्टिस्ट बन सकते हो, आप प्रॉपर स्टैंड अप कॉमेडी भी कर सकते हो। आप देखोगे कि अगर मिमिक्री आर्टिस्ट, अगर मैं बात करूँ कपिल शर्मा, ही इज़ अ ग्रेट मिमिक्री आर्टिस्ट, वो बहुत अच्छी मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, वो अच्छी हंसाबे लेते हैं। मैं सुनील ग्रोवर की बात करूँ, वो ही इज़ अ ग्रेट मिमिक्री आर्टिस्ट, वो भी बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं, तो वो कॉमेडी भी कर लेते हैं और एक्टिंग भी कर लेते हैं। तो अगर मिमिक्री की बात करूँ तो आप कार्टून डबिंग कर सकते हो, वॉइस ओवर कर सकते हो, प्रॉपर आप शोज भी कर सकते हो। जैसे लाइक अगर आप मिमिक्री करते हो, तो अगर आप एंकरिंग फील्ड में हो तो आपकी कुछ ज़्यादा डिमांड होगी। ये अपॉर्चुनिटीज़ है। अगला सवाल कि आपके कौन इंस्पिरेशन और आइडल रहे हैं अब तक? वैसे तो मैं जब यूट्यूब में देखता था तो मैं जय विजय सचान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। वो इंडिया लाफ्टर चैलेंज के सेकंड विनर भी रह चुके हैं। इज़ अ ग्रेट मिमिक्री आर्टिस्ट और वो एक एक्टर भी हैं। वो मैंने उस बंदे को जीरो से उठते हुए देखा है कि लाइक उनके स्ट्रगल्स भी देखे हैं और आज वो बड़ी जगह पे पहुँच गए। तो मैं उन्हीं को अपना आइडियल मानता हूँ। इज़ अ ग्रेट मिमिक्री आर्टिस्ट और वो वॉइस ओवर भी करते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, ये सब मैंने सब देख करके सीखा है उनसे। अब मैं जानना चाहूँगी कि जब आप इस फील्ड में आए तो फैमिली का क्या रिस्पॉन्ड रहा? सपोर्टिव रही या कहीं ना कहीं आपको मतलब रोक रही थी इस फील्ड में आने के लिए? क्या रिस्पॉन्ड रहा? वैसे तो मैं बोलूँ तो जब मैंने मिमिक्री स्टार्ट की थी तो मैं ऐसे ही रूम में वॉइसेस ट्राई करता था। तो स्टार्टिंग में मेरी मम्मी जब मुझे को देखती थी तो बोलती थी कि ही इज़ अ मेंटली डिसऑर्डर, वो पागल हो गया है। और वो मेरे पापा को बताती थी कि ये इसको कुछ करिए, पागल हो गया है। तो ये फिर जब कुछ टाइम हुआ, फिर मैंने जब शोज़ करना स्टार्ट किया, पब्लिक शोज में जाने लगा, तब मम्मी को समझ में आया कि हाँ अब ये कुछ सही कर रहा है। पापा को भी तब लगा कि हाँ अब ये सही कर रहा है। तो ये रिस्पॉन्स आया। और अगर मैं भैया की बात करूँ तो उसने स्टार्टिंग से ही सपोर्ट किया मेरा कि तुम करो, तुम अच्छा कर रहे हो, तुम आगे जा सकते हो। तो भाई का रिस्पॉन्स ओवरऑल बहुत सही रहा और उसका अभी भी सपोर्ट सही से है। तो बस उसकी वजह से भी मैं पढ़ रहा हूँ। क्या स्ट्रगल्स रहे आपके लाइफ में इस फील्ड में? मतलब एक होता है ना, उतार चढ़ाव तो होंगे ही, तो क्या स्ट्रगल था वो? स्ट्रगल्स था कि स्टार्टिंग में आपको शोज़ नहीं मिलते थे, अनपेड शोज़ करते थे। लाइक किसी को हंसाना है तो फ्री में जा कर के हंसा दो, या फिर कुछ लोग मजाक में भी करते थे, ये तो आवाज़ निकालता है ना, एक आवाज़ सुनाओ, दो चार आवाज़ सुनाओ। तो लोग मतलब एक मजाक बना लेते थे आपको कि लाइक ये तो कॉमेडी करता है, कहीं भी कर देगा। तो फिर उस टाइप का होता था, ये स्ट्रगल्स होते थे। फिर मैंने जब शोज़ ज्वाइन किया, जब लोगों ने देखा तो फिर अच्छा रिस्पॉन्स आया कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, लाइक दैट। कौन कौन से कैरेक्टर्स की आप आवाज़ निकाल सकते हैं जो मतलब बेस्ट है? 3-4 बताइए मुझे। वैसे तो मैं हाइट बेस में मैं अमरीश पुरी साहब की बहुत सही मिमिक्री करता हूँ, और लालू यादव हो गया, और राहुल गांधी भी कर लेता हूँ, और बेस्ट यही सब ही हैं। 70 से ज़्यादा आवाज़ें निकाल सकते हैं आप, तो कौन कौन सी वो कैरेक्टर्स है? लाइक दैट मैं स्टार्ट अमरीश पुरी, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, धर्मेंद्र, शक्ति कपूर और लालू यादव, और कुछ कार्टून कैरेक्टर्स हैं, कुछ बर्ड्स की भी वॉइस है, एनिमल्स की भी वॉइस है, कुछ मोटर बाइक्स वगैरह भी हैं। तो ये सब है। एक सवाल और, जैसे आपने अभी शाहरुख खान और इन सब लोगों का नाम लिया, तो एक सवाल उठता है, जैसे अगर कोई मिमिक्री आर्टिस्ट हम देखते हैं तो लोग जनरली ऐसा बोलते हैं कि अच्छा ये मिमिक्री आर्टिस्ट कर रहा है, अगर शाहरुख खान की आवाज़ निकाल रहा है, अमिताभ बच्चन की, तो एक शाहरुख खान ऑलरेडी इंडस्ट्री में है, एक अमिताभ बच्चन है, तो हम उनकी कॉपी या उनके डुप्लीकेट को हम क्यों देखें? और अगर हम बात करें, अगर मिमिक्री आर्टिस्ट अगर वो एक्टिंग फील्ड में इंटरेस्ट रखता है या बॉलीवुड में जाना चाहता है, तो एक कहीं ना कहीं का क्रिटिसिज्म है जो कहीं ना कहीं आपने भी फेस किया होगा, तो इसके बारे में आपकी एज अ मिमिक्री आर्टिस्ट क्या ओपिनियन है? सबसे पहले तो शाहरुख खान वो आपको हर जगह नहीं मिलेगा, तो एक लोकल शाहरुख खान भी होना चाहिए। और मैं बात करूँ लाइक कुछ एक्टर्स जो गुजर गए हैं, लाइक अमरीश पुरी साहब इस दुनिया में नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं हम लोगों मिमिक्री करके उनकी याद दिलाते हैं लोगों को कि हाँ अमरीश पुरी साहब अभी भी जिंदा है, उनका अस्तित्व तो अभी भी है, उनकी आवाज़ को लोग अभी भी पहचानते हैं। राज कपूर साहब हो गए और बहुत सारे एक्टर हैं, तो हम मिमिक्री आर्टिस्ट उनको जिंदा रखे हुए हैं अब तक। ये बात है। ऑडियंस का कैसा रिस्पॉन्ड आता है जब आप स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, लोग हंसते हैं, तो कैसा रिस्पॉन्ड आता है ऑडियंस का, और आपको कैसा फील होता है?
फर्स्ट तो ऑडियंस का बहुत सही रिएक्शन आता है, क्योंकि मैं कॉमेडी भी करता हूँ, स्टार्टिंग में कॉमेडी करता हूँ, और जब मेरा कॉमेडी नहीं चलता है तो तब मैं मिमिक्री पे उतरता हूँ। तो जब मैं मिमिक्री करता हूँ तो ओवरऑल रिस्पॉन्स बहुत सही आता है, क्योंकि पब्लिक जल्दी इंटरटेन हो जाती है मेरी मिमिक्री से, ये रिएक्शन आता है। ऐसा बोलते हैं कि किसी को हंसाना दुनिया की सबसे मुश्किल बोले अगर काम है, मतलब किसी को हंसाना, ठीक है, तो ये काम आप कर रहे हैं अपने स्टैंड अप कॉमेडी के थ्रू, तो कैसे कर लेते हैं आप? ये मैं इसको जीता हूँ। लाइक जब मैं किसी की मिमिक्री करता हूँ तो मेरे को लगता है कि वो मेरे अंदर है। और जहाँ तक कि हंसाना, तो उसके लिए खुद का भी मजाक बनाना पड़ता है। हम लोग खुद का मजाक करके उड़ा करके लोगों को हंसाते हैं, ये भी करना पड़ता है हमें। समटाइम्स जोक्स फनी नहीं हुए तो बॉडी लैंग्वेज के साथ हंसाना पड़ता है। और भी बहुत तरह के होते हैं, जोक्स सही होते हैं। कई बार हम जोक्स को डिलीवर करते हैं, उधर से लाफ भी नहीं आता है, तो फिर बोलते हैं कि नहीं, आप नेक्स्ट शो में ये नहीं करने का, डिफरेंट ट्राई करने का। ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं, फेस करना पड़ता है हमें। तो जैसे एक मिमिक्री आर्टिस्ट और स्टैंड अप कॉमेडियन का सेंस ऑफ ह्यूमर बोलते हैं अच्छा होना चाहिए, मजाकिया होने चाहिए, तो मूडी होना चाहिए कि वो कुछ भी बात बोले तो ऑडियंस होता है ना अट्रैक्ट हो जाए, लाइक एक सिंगर इमोशनली होते हैं। तो उस तरह से मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका सच में ऐसा खुश मिजाज है, या फिर कभी कभी अंदर से उदास है लेकिन ऑडियंस के लिए आपको हंसना और हंसाना पड़ जाता है? एक्चुअली आपको, अगर आप स्टैंड अप कॉमेडियन हो तो आपको एक फ़नी होना पड़ता है। सबसे पहले आपको फ़नी होना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को तभी हंसाओगे जब आप खुद फ़नी बनोगे। पहले तो खुद के अंदर फ़न लाना होता है कि आप अगर कर रहे हो कोई काम, तो जैसे बोलने का तरीका होगा कि जैसे कोई बात कर रहा है तो ऐसे बोलने का कि अरे कहाँ जा रहा है, तो वो थोड़ा अट्रैक्ट होगा उससे कि आवाज़ बदल करके बात कर रहा है, फ़न के साथ कर रहा है। अगर क्लासेस में भी होता है तो क्लासेस के मतलब सर जाते हैं तो मैं उनकी मिमिक्री करता हूँ, तो लोगों वो मतलब एक अट्रैक्शन हो जाता है लोगों का उस पर। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन, मतलब आप एक आम इंसान से कैसे अलग है, मतलब एक स्टेट ऑफ माइंड कुछ अलग सोचते होंगे, तो वो क्या थॉट प्रोसेस है आपकी? मैं स्क्रिप्ट रेडी करता हूँ और वॉइसेस को सीखने की कोशिश करता हूँ, जो आम लोग नहीं करते हैं। मेरे को ये माइंड सेट रहता है कि अगला शो मेरा, और मेरे को इस पर बेस्ट देना है, अच्छा परफॉर्म करना है, तो मैं उस पर का स्क्रिप्ट लिखता हूँ, वॉइसेस की प्रैक्टिस करता हूँ। और एक आम लोग, जैसे कोई दिखता भी है तो वो देखो जा रहा है, मेरे को वॉइस चेंजर मशीन के नाम से कुछ लोग बोलते हैं, तो बोलते वो देखो वॉइस चेंजर मशीन जा रहा है, जाकर मिमिक्री करेगा। तो ये लोगों का माइंड सेट होता है, मतलब वो कुछ अलग नज़रिए से देखते हैं उसको कि वो आ रहा है, अब कुछ ना कुछ जरूर करेगा। कहीं ना कहीं थोड़ा फनी तरीके से लोग आपको देखते हैं, तो जब ऑडियंस ऐसे रिस्पॉन्ड करते हैं आपको देखकर कि वॉइस चेंजर इस टाइप का, तो कैसा आपको फील होता है? अच्छा फील करते हैं, या आपको लगता है कि मतलब आपके काम को लोग इम्पोर्टेंस देते हैं लेकिन थोड़ी मजाकिया मूड में, तो क्या आप फील करते हैं? समटाइम्स जब मैं मजाकिया होता हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है, बट समटाइम्स जब मैं क्लासेस में पढ़ रहा हूँ तब कोई मेरे को मिमिक्री के लिए बोले या फिर कॉमेडी के लिए, तब मेरे को थोड़ा बुरा लगता है कि यार क्या बोल रहे हो, अभी मूड नहीं है करने का। तो एक मूड बनाना पड़ता है एक्चुअली, ये करने के लिए, फन करने के लिए, मजाक करने के लिए एक मूड बनाना पड़ता है। तो आपने कहा कि हर समय इंसान हंसता हुआ नहीं हो सकता, हर समय एक जैसा मूड नहीं हो सकता है, तो इससे एक और सवाल जानना चाहूँगी। जैसे हर इंसान, हर व्यक्ति के लाइफ में ब्रेक डाउन्स होते हैं, कुछ इमोशनल, कुछ ऐसी चीज़ें होती होगी। ऐसे तो आप मुझे बहुत खुश मिजाज और काफ़ी मतलब अच्छी लग रही है आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर, लेकिन जब उस तरह की चीज़ें आपके लाइफ में होती है या कुछ ऐसा ब्रेक डाउन, तो और अगर आपका शोज़ है जहाँ पे आपको जाके लोगों को हंसाना है, तो कैसे करते हैं आप? अगर मैं कोविड की बात करूं तो ये हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग सा था, क्योंकि हम ना तो शोज़ कर पाते थे ना वॉइस दे पाते थे। कभी कभी बस इंस्टा पर लाइव आकर के लोगों को हंसाता, वो भी ज़्यादा लोग नहीं जुड़ पाते थे। तो ये बड़ा चैलेंजिंग सा था कि कैसे इससे मतलब को डिप्रेस्ड टाइप से हो गए थे कि कैसे इससे निकला जाए। फिर जैसे ही ख़त्म हुआ, फिर से शोज़ वगैरह स्टार्ट हुआ, तो फिर से सब कुछ लाइन पे आ गया, लाइक दैट। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, अब सब कुछ चल रहा है, बढ़िया से चल रहा है, तो नो प्रॉब्लम। मतलब वही बात है, अंदर स्ट्रेस है, अंदर चीज़ें हैं, लेकिन सामने स्टेज पर है तो एक वो छुपाना हंसना आता है, हाँ, वो छुपाना आता है। हाँ, वो मैं छुपा लेता हूँ। लाइक कभी कभी डिप्रेस्ड भी रहता हूँ, तो और तो सोच है तो सबको बोलता हूँ सब अभी माइंड में ही रहो, यहाँ से मत निकलो। तो फिर एक एक करके फिर मैं हंसाता हूँ लोगों को, और फेक स्माइल भी कभी कभी करनी पड़ती है। क्या की सीक्रेट है इस चीज़ का? फेक स्माइल, लाइक आप बोल सकते हो। अब पहले तो मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ, मेरे को एक्टिंग आती है, तो मैं एक्टिंग करके भी लोगों को बता देता हूँ कि मैं मतलब अच्छे मूड में हूँ, फनी हूँ, तो मैं छुपा लेता हूँ समटाइम्स लाइक।
तो ये हमने बात की आप तक कि अब तक की जर्नी, जो 3 साल आपने इतने सारे शोज़ किए, इतने लोगों की आवाज़ें निकाल कर ऑडियंस को काफ़ी एंटरटेन किया। अब मैं जानना चाहूँगी फ्यूचर का क्या प्लान है? आप एक मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, कहीं ऐसा तो नहीं बॉलीवुड में मतलब कदम रखने का सपने देख रहे हैं आप? नहीं मैं बॉलीवुड तो अभी नहीं सोचा, बट लाफ्टर चैलेंज सोचा हूँ कि मैं ट्राई करूँ लाफ्टर चैलेंज के लिए, और स्टैंड अप कॉमेडी शोज़ के लिए, मतलब दूर दूर बड़े बड़े शहरों में जाकर के स्टैंड अप कॉमेडी शोज़ करूँ वगैरह वगैरह। और जहाँ तक कि डबिंग है तो मैं डबिंग भी करता हूँ, तो ये सोचता हूँ कि अगर हॉलीवुड बॉलीवुड की डबिंग मुझे मिले तो मैं करने को एग्री हूँ हमेशा। चलिए, अब हमारे दर्शकों के लिए 2-3 जो बेस्ट कैरेक्टर की जो आप आवाज़ें निकाल सकती, ताकि जो जनता या जो दर्शक हमें देख रहे हैं अभी, वो भी थोड़ा-सा एंटरटेन हो जाए, उसके लिए 1-2 कैरेक्टर की आवाज़ें मतलब आप निकाल सकते हैं, तो निकालिए। सबसे पहले तो मैं लालू यादव की आवाज़ में आप सबको होली की शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि "ए पगला लो, डेट बुड़बक, मारेंगे लोल में कहे चल जाएगा पोल में, डेट बुड़बक, हमरे तरफ से और हमरे महारारू रबड़ी देवी की तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, डेट बुड़बक, लगल लगे झुलनिया में धक्का बलम होली खेले चलल, डेट लाइक एक और कोई कैरेक्टर लाइक अमरीश पुरी या फिर कोई भी ऐसे एकदम बड़े सेलिब्रिटी उनकी। अच्छा ठीक है। मैं अमरीश पुरी साहब की आवाज़ निकालता हूँ। अरे भाई, ये आजकल के लौंडे के लंबे लंबे बाल देख करके मुझे तो सालों के जेंडर पे भी कंफ्यूजन होता है कि वे साले मेल भी है या फिर फीमेल। भाई पागल है, दीवाना है। और मेरे तरफ से भी आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जाइए और अपनी होली मनाइए। बहुत बेहतरीन, काफ़ी अच्छा, ऑडियंस भी काफ़ी एंटरटेन हो गए होंगे। आखिरी सवाल ये जानना चाहूँगे आपसे कि हमारे यूथ को क्या सलाह देना चाहेंगे आप, जो इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं या जो भी अपना करियर मिमिक्री में बनाना चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मिमिक्री के फील्ड में जाना चाहते हो तो मिमिक्री एक्चुअली इंडिया में बहुत कम लोग मिमिक्री करते हैं, लाइक दैट उनकी संख्या बहुत कम है, बहुत कम लोग से आवाज़ निकल पाती है। और कुछ लोग हैं कि कुछ कैरेक्टर्स के निकाल लेते हैं, लगभग 5-7 निकाल लेते हैं और उनसे ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो फर्स्ट होता है कि आप पहले माइंड सेट करो कि आवाज़ जो सुनते हो तो आवाज़ को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। सेकंड थिंग ये होता है कि आप जब देखते हो किसी एक्टर को तो उसकी जॉय लाइन्स ये देखो, उसकी ये देखो, होल्ड देखो, उसे कैसे वो मतलब करते हैं, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। आप मिमिक्री कर सकते हो, आप वॉइस को पहचानो कि वो किस रेंज की वॉइस है, किस पिचेस की वॉइस है, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलता है। लाइक दैट हम लोग का क्या होता है कि हम लोग वॉइस सुन करके पहचान लेते हैं कि ये इस पिच की वॉइस है, इसको इसमें ही प्रैक्टिस करेंगे तो वॉइस आ जाएगी धीरे धीरे। और अगर आप मिमिक्री आर्टिस्ट बनते हो तो आपको बहुत सारे फील्ड हैं, आप एक्टिंग में भी जा सकते हो, आप डबिंग फील्ड में भी जा सकते हो, आप वॉइस ओवर भी कर सकते हो, मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। आप एंकर भी बन सकते हो, लाइक बहुत सारे। आप रेडियो पे भी काम कर सकते हो, रेडियो जॉकी, बिकॉज एक जो मिमिक्री आर्टिस्ट होता है उसकी आवाज़ काफ़ी क्लियर होती है, वो अपने उसका प्रोनाउंसिएशन सही होता है और वो अपने वॉइस को फ्लक्चुएट कर सकता है, बढ़ा सकता है, बेस को बढ़ा सकता है, बेस को घटा सकता है। ये टैलेंट होता है मिमिक्री आर्टिस्ट में। चलिए, बहुत बेहतरीन और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे चैनल में आए और अपना कीमती समय हमें दिए। थैंक यू सो मच। मैं जेके न्यूज़ नेटवर्क को का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि दैट आप एक मिमिक्री आर्टिस्ट का इंटरव्यू ले सकें। सो थैंक यू सो मच। ओके, तो ये थे हमारे साथ जेके न्यूज़ नेटवर्क के सेगमेंट खास बातचीत में नवनीत पांडे, जिन्होंने हमारे ऑडियंस को तो काफ़ी इंटरटेन किया, साथ ही काफ़ी मोटिवेटिव बातें भी बताई कि अगर वो भी मिमिक्री फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं तो किस तरह आगे बढ़े। और ये काफ़ी एक ऐसा पॉइंट है कि अगर आप अंदर से खुश नहीं है लेकिन सामने आपको हंसाना, क्योंकि बोलते दुनिया की सबसे मुश्किल चीज़ है लोगों को हंसाना, जो कि एक मिमिक्री आर्टिस्ट या एक स्टैंड अप कॉमेडियन करते हैं। तो इनसे हमने बातचीत किया, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आगे में मैं आपको ऐसे ही तरह तरह के लोगों से, नए नए हस्तियों से मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए जेके न्यूज़ नेटवर्क के साथ। अब मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।